तो बेटा आज मेरे को 21वीं ट्रांजैक्शन पहले समझानी है और फिर उसके बाद क्या कराना है, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। भाई बुक क्या कहती है उसे छोड़ो, मैंने आपको ड्राइंग का मतलब क्या बताया है, एसेट या एक्सपेंस, लायबिलिटी या इनकम। मैंने क्या बताया आपको, ड्राइंग को हम क्या मानते हैं, बुक क्या कहती है उसे छोड़ो। मैंने इसका मतलब क्या लिखवाया है, जो पैसा बिजनेस मालिक को उधार दे रहा है ना। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हम उसे इंटरेस्ट देंगे, मिलेगा हमें उससे इंटरेस्ट। तो इस केस में ध्यान से सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होता है। क्या होता है, इनकम। तो एक तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। दूसरी तरफ ये पैसा मुझे किससे लेना है, इंटरेस्ट का, मालिक से। और मालिक से जो पैसा लेना हो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, वो मेरे लिए ड्राइंग। मालिक से पैसा लेना है ना, मालिक से अगर फ्यूचर में पैसा लेना है तो वो क्या बन जाता है, ड्राइंग। अब ध्यान से सोचोगे तो मुझे इक्वेशन में प्रूव करना होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यही सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। अब ये बताओ इनकम का क्या होगा, इनकम इनमें से किस कहां आती है, कैपिटल में ऐड होती है, और ड्राइंग कहां आती है। इसीलिए मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल से ही माइनस। क्लियर है बात। एज ए इनकम ये कैपिटल में क्या हो रही है, ऐड, और एज ए ड्राइंग ये कैपिटल से क्या हो रही है, लेस। श्योर। अब इसी में अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था, जो पैसा बुक में क्या लिखा है उसे छोड़ो, जो मैंने समझाया था, क्योंकि उससे हमारे पॉइंट लिंक हो पाते हैं। जो पैसा बिजनेस मालिक से उधार ले रहा है। अब एक बात बताओ, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इस केस में इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना है। अब ध्यान से सोचो इसके दो इफेक्ट। एक तरफ इंटरेस्ट क्योंकि मुझे देना है, मेरा खर्चा बन गया। अच्छा ये इंटरेस्ट हम किसे लौटाएंगे, मालिक को। और मालिक को जो पैसा लौटाना हो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। तो दूसरी तरफ यही इंटरेस्ट क्या बन गया, कैपिटल बन गया। दूसरी तरफ यही इंटरेस्ट क्या बन गया, कैपिटल। अब इक्वेशन में हमें प्रूव करना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है। अब बताओ एक्सपेंस कौन झेलेगा, मालिक। तो कैपिटल से क्या होगा, और कैपिटल प्लस हो रही है मतलब कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल से माइनस और कैपिटल में ही प्लस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस और कैपिटल में ही प्लस। क्लियर है। मैंने कुल मिलाकर 21 पॉइंट लिखवाए हैं, और आप मेरी बात पर यकीन मानना, आपकी बुक में इस 21 पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, किसी भी बुक में आपको। इन्हीं 21 पॉइंट से अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका क्वेश्चन बन जाएगा सारा, जितनी भी बार पेपर में आएगा, चाहे यूनिट टेस्ट में आए चाहे फाइनल एग्जाम में आए। यहां तक कुछ पूछना है, श्योर। आज एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊं, उसके बाद क्या करेंगे। हाँ बेटा मैं दुकान हूं, तू मालिक है। कैपिटल का मतलब क्या है मेरे हिसाब से, मैंने तुझसे उधार लिया है, अगर मैं तुझसे उधार लूंगा तो ब्याज दूंगा, मिलेगा। अब ब्याज दूंगा तो ब्याज खर्चा हुआ, कमाई हुई, ऐसे खर्चा हुआ। अच्छा ये ब्याज मैं किसे लौटाऊंगा, मालिक को। जो पैसा मालिक को लौटाना पड़े वो क्या बन जाती है, कैपिटल। दूसरी तरफ क्या,
ठीक है, ये लो दोनों देख लो, पॉइंट दोनों देखने हैं, ये लो। कोई बुक लाया है क्या? दिखाओ बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की फोटो भेज दो ग्रुप में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की फोटो भेज दो ग्रुप में। बढ़े क्या आगे? ग्रुप में फोटो है इलस्ट्रेशन 6 की, आ गई? ठीक है, तो देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन 6 में सॉल्व करवा रहा हूं। अब देखो सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना होता है बेटा, इसमें क्या आप वही तो बेटा, अभी तो मैंने इंडिविजुअल सिखाए हैं ना सर, तो इंडिविजुअल में मैं न्यू क्वेश्चन कैसे लिखूं, अब लिखवाऊंगा ना बच्चे। एक कॉलम बन गया ट्रांजैक्शन का, किसका? ट्रांजैक्शन का। एक तरफ एसेट और इक्वल टू भाई, लाइन खींचनी हो लाइन खींच लेना, पर आपके स्कूल वाले हो सकता है मना कर दें। दूसरी तरफ कैपिटल प्लस कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। हम केवल लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक लाइन की जगह छोड़िए, यहां पर एसेट और लायबिलिटी के इंडिविजुअल नाम आएंगे, यहां पर एसेट और लायबिलिटी के क्या आएंगे? इंडिविजुअल नाम आ जाएंगे। अब इलस्ट्रेशन 6 में करके दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा? तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोलो सबसे पहले। बिजनेस स्टार्ट किया है हमने कैश से। अब ये बताओ, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। दुकान में एक तरफ क्या बढ़ रहा है? कैश। कैश क्या होता है? एसेट। तो एसेट में कितने रुपए? दूसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? कैपिटल। बढ़ा दूंगा बेटा, भी 1 जीरो बढ़ा दूंगा। क्या ये ट्रांजैक्शन मैंने समझाई थी? ये देखो ट्रांजैक्शन नंबर 1। आपको कोई भी इन 21 ट्रांजैक्शन के बाहर पॉइंट नहीं मिलेगा। मैंने बस कैश के साथ एक और एसेट जोड़ दिया था, या कैश है तो केवल कैश लिख दो। कोई डाउट है इसमें? एक तरफ कैश बढ़ा, कैश क्या है? एसेट। दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ी, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अब गुड्स खरीद रहा हूं, कैश में भी उधार में भी। परचेज गुड्स करवाई होगी जरूर, ये रहा परचेज गुड्स। ट्रांजैक्शन नंबर 3, गुड्स खरीद रहा हूं उधार में 20 के कैश में और 30 के उधार में। तो टोटल गुड्स कितने के बढ़ेंगे? 50। कैश पे कितना सर आएगा? 20,000 कम होगा, और बाकी जो 30,000 है वो क्या बन जाएंगी? क्रेडिटर, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर, एक्सटर्नल, क्या बताई थी बात मैंने? ठीक है, पढ़ो ट्रांजैक्शन फिर से। कितने के गुड्स खरीद रहा हूं? तो स्टॉक बढ़ा है टोटल 50,000 का, 20,000 का कैश कम होगा, ठीक है?
और बाकी जो उधार में खरीदा है उससे क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे। कितने, 30,000। क्या दोनों साइड देखना बराबर दिख रही है आपको? और अब दो ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन को जोड़ेंगे और उसके बाद बनेगी एक न्यू इक्वेशन। क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन, जो कि टोटल होता है इन दोनों का। 50 माइनस 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 30। क्या देखो दोनों साइड बराबर, क्या हो गया, देखो क्या दोनों साइड बराबर है, लिखा हुआ नहीं आ रहा। देखना क्या दोनों साइड बराबर है, बताइए। हाँ जी कृष्णा जी, देखना क्या दोनों साइड है बराबर है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। 30,000 के गुड्स 40,000 में बेचे हैं। कुछ कराया था ऐसे, मैंने कराया तो होगा जरूर। ये रहा 20 वाले गुड्स 30 में बेचे हैं जैसे, तो भाई यहाँ पे सारा का सारा पैसा कैश में मिल रहा है। तो एक तरफ कैश आएगा कितना, 40,000। गुड्स कितने के कम होंगे, 30,000 के। चलो पहले यही करते हैं, गुड्स कम करते हैं 30,000 के, कैश बढ़ेगा 40। अब बताओ 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट किसको मिलता है, मालिक को मिलता है। तो प्रॉफिट किस में जुड़ेगा, कैपिटल में। देखो क्या दोनों साइड बराबर बन रही है। और न्यू इक्वेशन में भी ये दोनों क्या बननी चाहिए, बराबर। न्यू इक्वेशन 70 20 60 30। ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब एक बात बताओ बेटा, सुन लो प्लीज, रेंट और सैलरी क्या होती है, खर्चा। बिजनेस लेता है रेंट, सैलरी देता है। फिर अपने हिसाब से नहीं बोलना, किसके हिसाब से बोलना है। तो रेंट और सैलरी क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस पे करने पे एक तरफ क्या कम होगा, कैश। कितना, क्वेश्चन देख के बताओ ना। और खर्चा कौन झेलता है, तो कहां से कम होगा, कैपिटल से। पेड एक्सपेंस। क्या दोनों साइड बराबर है। और हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखना होता है, टोटल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। 64,500 20,000 फिर 54,500। क्या दोनों साइड बराबर है। तो यानी अभी तक हम क्या है, सही चल रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5। रुक जाओ एक मिनट, लो देख लो यहां तक पहले। अरे टोटल ही तो कर रहा है, 70,000 माइनस 5500 करेगा तो क्या बचेगा, 20,000 में कुछ प्लस हो रहा है नहीं, तो 20 के 20 इधर आ जाओ। 60,000 में से 5500 माइनस करेगा तो कितना बचेगा, और 30,000 में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, आ गया पक्का। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ो।
फिफ्थ, हाँ भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या बता रखा है मैंने, बताओ। तो आउटस्टैंडिंग एक तरफ क्या होते हैं, खर्चा, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई डाउट है? एज ए एक्सपेंस इन्हें कैपिटल से माइनस करो, कितना, 1100, और एज ए लायबिलिटी इन्हें अलग से दिखाओ, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना, 1100, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, न्यू टोटल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। हाँ जी कटारिया जी, आप बताओ न्यू इक्वेशन में क्या क्या आएगा। 64,500 ही, दूसरी तरफ कितना बचा, 53,400, 30,000। कोई डाउट है? दोनों साइड बराबर है क्या? ट्रांजैक्शन नंबर 6, उधार में फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो दो इफेक्ट बताओ। एक तरफ क्या बढ़ेगा, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, एसेट, तो लिख दो एसेट में फर्नीचर। कितने का, तो जिससे उधार में खरीदते हैं वो कौन होते हैं, पर बेटा फर्नीचर क्योंकि एसेट है तो इसके क्रेडिटर अलग से लिखना, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिटर गुड्स के होते हैं। नॉर्मल क्रेडिटर किसके होते हैं, गुड्स के। बैड डेट क्यों लिखोगे, वेंडर नहीं लिखना। वेंडर का नाम पता है तो नाम लिखा जाता है ना जनरली। स्कूल वाले मान रहे हैं तो लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परचेज फर्नीचर, अब हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल। इस टोटल को आप लोग क्या नाम देते हो, न्यू इक्वेशन। 64,500, 20,000, 5,000 is equal to 53,400, 30,000, 1,100, 5,000। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कोई डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 7, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, तो भाई तो ड्राइंग से बिजनेस से एक तरफ कैश कम होगा और एक तरफ ड्राइंग बढ़ेगी, है ना। कितने का, अमाउंट बोलो बेटा, 5,000। एक तरफ कैश कम होगा और ड्राइंग कहां से कम होती है, कैपिटल से कम होती है। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है, हाँ जी सिंगल साहब, क्लियर है। न्यू इक्वेशन कब लिखनी है बेटा, ऊपर क्यों नहीं लिखी थी मैंने ऊपर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कराई थी, क्वेश्चन नहीं कराया था, सही है। 59,500, 20,000, 5,000, 48,400, 30,000, 1,100, 5,000। यहां तक कुछ पूछना है, किसी को भी किसी भी पॉइंट का डाउट है? इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो मेरे 21 में कवर नहीं था? नहीं ना, सब कवर नहीं है। 8, परचेज कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीदने पे दो इफेक्ट बताओ, क्या बढ़ेगा, कंप्यूटर। तो बना दो, पहले से नहीं है तो लिख दो कंप्यूटर।
कितने का, और दूसरी तरफ क्या कम होगा, तो कैश में से माइनस कर दो, दूसरी तरफ कोई असर है ही नहीं। करो इक्वेशन टोटल, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 39,500, 20,000, 5,000, 20,000, 48,400, 30,000, 1100, 5,000। नाइन्थ, बोलिए। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, सेम ये भी क्या बनी, दो इफेक्ट, एक तरफ ड्राइंग से क्या कम होता है, कैश कितना, और ड्राइंग कहां से एडजस्ट होती है, कैपिटल से माइनस होती है। न्यू इक्वेशन, $29,500, 20,000, 5,000, 20,000 is equal to 38,400, 30,000, 1,100, 5,000। ट्रांजैक्शन नंबर 10, Interest on drawing charge rupees 500 and investment capital allowed rupees 1,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने क्या बताया था, क्या करना है, कितना, कैपिटल में ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या बताया था मैंने, सेम कैपिटल में ही माइनस, अभी अभी समझाया था ना ये, और कैपिटल में ही प्लस, और ये बनी हमारी फाइनल इक्वेशन। क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन। $29,500, 20,000, 5,000, 20,000 is equal to 38,400, 30,000, 1,100, 5,000। क्या दोनों साइडों का टोटल बराबर है, देखो, अगर बराबर है तो यानी हमने बिल्कुल ठीक करा। कोई डाउट है तो इसमें बताइए, नहीं, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे, हाँ जी, ये लो पूरा, दिख रहा है, कुछ पूछना है तो बताओ।
कुछ भी पूछना चाहे तो बता दीजिए। श्योर? एक जना मुझे क्वेश्चन बुक दिखाना जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। एक सेकंड बेटा बस, लाओ बुक दिखाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक मिनट देना मुझे। ये इलस्ट्रेशन आप लोग करके दिखाइए मुझे। करिए। इलस्ट्रेशन 3। अरे यार, ये तो फोटो रोटेट करनी पड़ेगी क्या? ये कैसे होगी अब? कहाँ हो रही है बेटा ये? चलिए करिए ये क्वेश्चन। ये लो। आपको बहुत सारे उत्तर लगाए हैं। और उत्तर इस दिन के बाद क्या है तुम के भाई? मैं तो रात को इशारा कर दूं। आधा घंटा। तुम तीनों भाई के देखो। ठीक है, तो गेम मतलब नहीं करता है। तो ये मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद तो मेरे ख्याल से जो उनको कमरे से बाहर ही निकल रहा है, वही खाना खाना पीना सब मतलब ये था ना उसके लिए बाहर भी निकल रहा था। उधर तो ज्यादा किसका ना दिक्कत।
हाँ बेटा, देख नहीं रहा। अच्छा एक सेकंड रुको, क्या मेरा चार्जर किसने गायब कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही, इससे चार्ज नहीं हो रहा। हो गया? लाइट ही बहुत तेज आती है, 350 लाइट आती है, 220 होनी चाहिए, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ना अंदर से कट हो जाती है। हमने से लाइट 3 बार चेक करा, मीटर में करवा आईडी 500 चले जाएंगे। और क्या करनी है ऑप्शन में क्या? सब हो गया? और क्या करना है? इसको क्या करना है? ये क्वेश्चन करो, फिर मैं चेक कराऊंगा इसे।